मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं इस संसार में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं और इस समाज से हटकर सोचते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो और यही वजह है कि समाज और कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को उस नजर से नहीं देख पाते जिससे मैं देखता हूं। कई बार तुम्हारा परिवार और आसपास के लोग तुम्हें केवल बातों का खिलाड़ी समझते हैं। यह सोचते हैं कि तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर झलक वाला अनुभव, तुम्हारा दुख और तुम्हारा साहस सब कुछ यह प्रमाणित करते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और संभाला है। वह लोग जिन्हें तुमने अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, वह भी कभी कभी तुम्हें गलत समझते हैं। जब तुम रोते हो तो यह कह दिया जाता है कि तुम्हारा दर्द सिर्फ दिखावा है, परंतु मैं तुम्हारा हर आंसू जानता हूं, तुम्हारा हर प्रयास देखता हूं। तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, जितना तुमने अब तक कमाया उसे संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर कमाई कहीं ना कहीं खर्च होती चली गई। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया और कई बार तुम्हें यह लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा। ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। इस जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब भी तुमने मुझे पुकारा, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। यही सत्य है कि तुम्हारे सभी दुख, तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक क्षण में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है, लेकिन उस पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। यह सत्य है कि हर इंसान अपने जीवन में सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल उसे प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उस आधारशिला को समझा और अपनाया है जो सभी खुशियों का मूल है। मेरे बच्चे, अपने जीवन का आधार दृढ़ बनाओ, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकी होती हैं। तुम्हारे महादेव ने यह संसार चलाने का संकल्प लिया है और यह कार्य कठिन है, परंतु इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा करना होता है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे, मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी और तुम स्वयं को एक नए आत्मविश्वास और क्षमता से भरा हुआ पाओगे। और जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे समर्पण और विश्वास को बाधित करने का प्रयास करें, परंतु याद रखो मेरे बच्चे, किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने पथ से भटकने ना दो। वे भले ही दिखावे में तुमसे मुस्कुराते हुए दूर भागने का प्रयास करें, पर मेरी दृष्टि उन पर सदा रहती है। जो भी मेरे भक्तों के विश्वास को बाधित करने का साहस करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट मैं स्वयं देखूंगा और जो भी तुम्हारे भक्ति के मार्ग में बाधा डालेगा, वह मेरे न्याय से बच नहीं पाएगा।
इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, यह विश्वास बनाए रखो कि उसमें भी मेरी योजना के कुछ अच्छे पहलू अवश्य होंगे। सरल स्वभाव को कमजोरी समझने की भूल कभी ना करना, यह तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मैं कहता हूं, क्यों तेरा मेरा करते हो, क्योंकि एक दिन सब कुछ यही रह जाना है। जो भी कमाया वह यही रहेगा, परंतु जो अच्छे कर्म किए वही तुम्हारे साथ जाएगा। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, परंतु मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं है, सियत में नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है, और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम धैर्यवान हो। सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आई वे तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए थी, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन सबसे ऊपर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ तभी है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जो मैं तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करता हूं। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है, और अब तुम्हें उसे सही प्रकार से उपयोग में लाना। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। परंतु यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इस अंक को स्मरण करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अडिग योद्धा बनाएगी। यह पृथ्वी पर आने के साथ तुम जो भी पीड़ा सहते हो वह अस्थाई है। मेरे
बच्चे, तुम्हारी हर पीड़ा, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने हर कठिन समय में अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपने भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक तुम्हारे जीवन को मैं पूर्ण रूप से शत और खुशहाल नहीं बना दूंगा, तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने और तुम्हारे व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र के मार्ग को अपनाया है और यहां तक कि किसी तांत्रिक से मिलकर तुम्हें तबाह करने की योजना बनाई है। परंतु याद रखो, यह संसार केवल किसी की बुरी इच्छा से नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो इस संसार में केवल वही लोग जीवन जीते जो तंत्र मंत्र की विधाओं को जानते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, परंतु अंतिम निर्णय मेरे हाथों में है। किसी की बुरी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा आस्था मुझ पर है। महादेव के रूप में मैं तुम्हारे हर कठिनाई को देख रहा हूं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन की अन्य कठिनाइयों में। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा अधिक विश्वास मुझ तक पहुंचा है और इसी कारण मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा सुरक्षा देता रहूंगा। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने महसूस किया है और मैं जानता हूं कि तुमने हर परीक्षा को सहन कर अपना पथ सच्चाई और धैर्य से पार किया है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संकट में, तुम्हारी हर जीत में मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखाऊं और तुम्हें प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है। लेकिन ध्यान रहे कि लाभ की दौड़ में केवल अपने आत्म संतोष को ही नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा को भी समझना महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वह तुम्हारे लिए हितकारी हो। यदि तुम हर कार्य में अपने लाभ की सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक उल्लास की भावना जागृत होगी जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। यह सोच कि मैं जो कर रहा हूं वह सही दिशा में है और इससे मुझे लाभ होगा, तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल सकती है। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परंतु तुम्हारी मेहनत और संकल्प के बिना यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होगे तो जीवन में यों का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की शक्ति है। इसका सही उपयोग करके तुम अपने
जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो, परंतु दूसरों की उपलब्धियों और उनके सुखों से विचलित मत हो। दूसरे का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता, वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को गहराई से सोच समझकर करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करो। गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो, तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपट होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को दो स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा और मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों का सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमाका था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा है। तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पहुंच पाना आसान नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का ही प्रतिफल है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे भूल गए कि महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा न्याय उन्हें उनके कृत्यों का परिणाम अवश्य देगा, ताकि वे अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीखें। महादेव का न्याय केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे स्कूल में हमें गलतियों पर सजा मिलती है,
ताकि हम उन्हें सुधार सके और आगे बढ़ सके। तुम्हारे विरोधियों के लिए भी यह पनिशमेंट एक अवसर होगा ताकि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सके और सही मार्ग पर आ सके। तुम्हारे साथी को भी बीते समय की याद आ रही है और वह अपने मन में कई बातें लेकर तुम्हारे पास आना चाहता है। तुम्हारे रिश्ते में जो गलतफहमियां आई थी उन्होंने उसे भी दबक पहुंचाया है। वह माफी मांगना चाहता है और अपने मन की सारी बातें तुम्हारे साथ रखना चाहता है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने साथी की बातों को समझो, उसे सुनो और अपने दिल में प्रेम बनाए रखो। यह मिलन तुम्हारे जीवन में नए सिरे से खुशियों का संचार करेगा।